आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल आशीष लर्निंग क्लासरूम में सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। चलते हैं आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स फिजिक्स के भौतिक विज्ञान। फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक, इसको हमको पढ़ना है। इसमें देखिएगा, इसमें बात करिएगा तो देखिएगा गोली दर्पण से पढ़ना है इसमें। ठीक, इसके आगे जितने भी हेडिंग थे आपको पहले टेस्ट वीडियो में बता दिए थे। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन है, उसको देख लीजिएगा, तब इसको समझिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें प्रकाश सारी चीजें अच्छे से डिटेल में बताया गया है। ठीक, अगर आप उसको नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में ये वाला वीडियो नहीं आएगा। इसलिए जाकर पहले उसको देख लीजिएगा, तब इसको देखिएगा, ताकि आपको एकदम बेहतरीन से, आसानी से, पूर्वक, एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे देखेंगे गोली दर्पण। पहले आइटम क्या है? गोली दर्पण। अब हम समझते हैं गोली दर्पण किसे कहते हैं। ठीक, देखिएगा, इसमें जो लिखा गया है, एक किसका भाषा लिखा गया है? किताब भाषा लिखा गया है। किसका भाषा? किताब भाषा। लेकिन जो अपना बनाया हुआ एकदम इंटरेस्टिंग, जो अपने मन से बनाया हुआ है, जो परिभाषा होता है, उसे हम बताते हैं। ठीक, चलते हैं, देखिएगा, इसको पहले क्या वाला भाषा पढ़ लेते हैं। ऐसे दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ गोली है, गोली दर्पण कहलाता है। ठीक, क्या? ऐसे दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ ये पृष्ठ कहते हैं, इसी पृष्ठ को कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। ठीक, इसी पृष्ठ को कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। ठीक, इसे क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ। अरे एक किसी ऐसे दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ गोली है, गोली दर्पण कहलाता। ठीक, गोली है, गोली दर्पण कहलाता। ठीक, अब हम जो बता रहे हैं उसको देखिए। किसी खोखले गोले का हुआ भाग, किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग को ही हम गोली दर्पण कहते हैं। ये बनाया हुआ है। किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग को यह गोली दर्पण कहते हैं। किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग को गोली दर्पण कहते हैं। ठीक, इसको लिख देना। उसके आगे देखिएगा, गोली दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। इसको ऐसे काट दिया जाएगा, जो इस तरफ होता है उसे कहते हैं अवतल दर्पण। जो इस तरह रहता है उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। ठीक, इसको समझिएगा, जो इस तरह रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और जो इस तरह रहता है उसे कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक, इसको सारे बच्चे समझेंगे। अब देखिएगा, अब यहाँ पर समझिएगा। अब पहला नंबर है जो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है? अवतल जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है, वो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाती है। देखिए, अंदर की ओर जो मुड़ी रहती है उसे क्या कहते हैं? जो अंदर की ओर मुड़ी रहती है उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। देखिएगा, ये अंदर को मुड़ी है ना, देखिए, ये अंदर की ओर क्या है? मुड़ी। जो इस तरह मुड़ी रहती है, ये अंदर की ओर मुड़ी रहती है, उसे क्या कहते हैं? यानी जिस तरह से प्रकाश हम डालते हैं इसे, उसी तरह मुड़ी रहे, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, अवतल दर्पण कहते हैं। ये आने वाले प्रकाश में, जाने वाले प्रकाश में। ठीक, अब देखिएगा, ये कलई की गई, इस तरह इसमें कलई की जाता है, इसमें इस तरह कलई की जाता है, किस तरह? ठीक, उसके बाद देखिएगा उत्तल दर्पण। अब समझेंगे उत्तल दर्पण क्या है। उत्तल दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर मुड़ी होती है, बाहर की ओर उभरी होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। अब देख लीजिएगा, इसमें बाहर की ओर मुड़ी है, बाहर की ओर उभरी है। ठीक, देखिएगा, बाहर की ओर मुड़ी है। अब देखिएगा, इसका इस तरफ कलई किया गया है। ठीक, उसके बाद देखिएगा ऐसे बना है। अब इतना बातें सारे प्यारे बच्चों को समझ आया होगा। अब चलते हैं, देखते हैं जो परावर्तक, जो ये पृष्ठ है गोली दर्पण के से संबंधित हम कुछ परिभाषाएं पढ़ लेते हैं अच्छे से। चलिए, अब देखते हैं गोली दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाएं। ठीक, अभी मैं आपको बता रहे थे गोली दर्पण से संबंधित अब मुख्य परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। ठीक, अब देखिएगा, उसमें गोली दर्पण से मुख्य परिभाषाएं जैसे देखिएगा, पहले लिखा गया वक्रता केंद्र। ठीक, अब समझेंगे पहले वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी क्या होता है पहले समझेंगे। ठीक, देखिएगा, इसे क्या कहते हैं? पी। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। पी को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और या को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिएगा, इस पॉइंट में एक होता है यफ। ठीक, इसे यफ को क्या कहते हैं? यहां से जो दूरी होती है यहां तक, इसे कहते हैं यफ। उसके बाद इसके कहते हैं मुख्य फोकस इसे कहते हैं मुख्य फोकस। और उसके बाद इसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक, आर को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। और उसी को कहते हैं वक्रता केंद्र।
वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक, उसके बाद यहां से जो दूरी होती है वो कैसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या है। क्योंकि आपसे जो यहां से जो यहां तक दूरी होती है उसे कहते हैं वक्रता। यहाँ पर जो बिंदु है, बिंदु यहाँ तक है, ठीक, यहाँ तक है, ठीक। उसके बाद देखिएगा जो यहाँ तक जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, अब इसको समझिएगा परिभाषा ऐसे लिखेगा, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। देखिए गोले का जो मेन पॉइंट होता है उसे कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए जिस गोले का भाग दर्पण की परावर्तक सतह बनाता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, वही लिखा गया जो भी आपको बताया। ठीक, इसे ई के कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, देखिएगा यहाँ से वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, वही बात हुआ जो हम आपको वही बता रहे थे। ठीक, उसके बाद देखिएगा अगर कोई पूछे ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव दर्पण के परावर्तक सतह के बीच बीच वाले बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक, अभी आपको बताया ध्रुव यहाँ पर। ठीक, उसके बाद देखिएगा लिखा गया है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसे कहते हैं, मुख्य फोकस देखिएगा वक्रता केंद्र, हम आपको बता रहे वक्रता केंद्र और ध्रुव के केंद्र को, वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच स्थित बिंदु को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच स्थित बिंदु को वक्र क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये फोकस यहाँ पर रहेगा। ठीक, यहाँ पर ये क्या है, फोकस यही है। ठीक, उसके बाद इसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। जैसे कि इसमें क्या लिखा गया है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से मिलते हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे कि एक कोई दर्पण है, ठीक, अभी एक कोई दर्पण है, अगर इसके समांतर कोई प्रकाश किरण आती है जिस बिंदु से गुजरती है उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फोकस। इसे बड़ा या से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब यहाँ पर लिखे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को, वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को, वक्रता त्रिज्या आपको पता है इसकी आधी दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसके बीच की दूरी, यहाँ से लगा के यहाँ तक की दूरी क्या कहती है, फोकस दूरी कहलाती है। ठीक, इसको समझिएगा सारे बच्चे समझे कि नहीं। यहाँ पर देखिएगा जो चीज सारी चीज अच्छे से दर्शाया गया है उसी को आपको बताया गया है। ये सब परिभाषा है, आपको याद करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर देखिएगा अब कोई पूछे वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, गोले के मध्य बिंदु को, यानी दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब जो हम बता रहे हैं वो गोले दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। और उसके बाद पूछा जाए कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और उसके बाद कोई पूछे कि फोकस किसे कहते हैं, मुख्य फोकस बता देना कि वक्रता केंद्र ध्रुव के मध्य बिंदु को, वक्रता केंद्र ध्रुव के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। और कह जाए फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस दूरी ऐसे ही बताते हैं, बहुत परिभाषा है। फोकस दूरी यही बिंदु यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी यानी मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, ये जितना भी परिभाषा था आपको आसानी से समझा दिया गया है। इसको आप रटिएगा मत, आपको जैसे समझा रहे हैं वैसे आप लिख लीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। कोई फुल मार्क्स देने से आपको कोई इनकार नहीं करेगा। ठीक, आपके पेपर में आएगा कि वक्रता केंद्र से क्या समझते हो, वक्रता केंद्र से क्या समझते हो, इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं। अब वक्रता केंद्र आप बता देना, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, उसके बाद आप पूछेगा कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। अब बात समझिए पहले, फोकस दूरी, जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी बराबर होता है r/2। ठीक, ये परिभाषा आती है, इसको याद कर लीजिएगा। ये सूत्र है जो है इससे संबंधित क्वेश्चन भी लगता है, इससे संबंधित क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। चलते हैं इसके आगे, देखिएगा आप समझिएगा। अब यहाँ पर जो दर्पण है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बता देंगे। चलते हैं इस वीडियो को इसी पर समाप्त करते हैं। और आप इस वीडियो को
लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इससे संबंधित जो आपको और पढ़ाया जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक, चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, हम आपको मिलते हैं।